हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग घर पे ठीक होगे, सेफ होगे। आई एम मास्टर शेफ अखलाक। आप सभी को मालूम है लॉकडाउन के चलते हुए आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। अभी तक सीसी एकेडमी जो ऑफलाइन क्लासेस करती थी ऑनलाइन क्लासेस नहीं करती थी, इसीलिए हमने एक डिसीजन लिया कि घर से वीडियो बनाकर आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस की प्रोवाइड कराई जाए। आज हम शुरू करेंगे आटा कुकीज़ जो कि हेल्दी कुकीज़ है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के आखिर तक बने रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे आटा कुकीज़ जो कि घर पे सारे इंग्रेडिएंट आराम से मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। इसीलिए जैसे हमारा घर पे आटा मिल जाता है, ये हमारा आटा है, 60 ग्राम आटा है हमारा। ये देख रहे हो आप, जो घर पे आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, ये हमने छान रखा है। इस छान कर ही लेना है क्योंकि इसके जो बारीक बारीक लम्स होते हैं, जो इसके अंदर काले काले वो होते हैं, वो सब निकल जाते हैं इजीली। इसको हमने छान कर लिया आटे को, और ये हमारा 60 ग्राम आटा है। तो हम 60 ग्राम आटा लेंगे, उसके बाद हम मैदा लेंगे, जो इजीली मैदा घर पर होती है, जो यूज़ करते हैं लोग, काफ़ी जगह यूज़ होती है मैदा। ये हमारी 40 ग्राम मैदा है। इससे हम काफ़ी वैराइटीज़ बनाते हैं मैदे से। मैदा कुकीज़ भी बनते हैं, इसलिए हम आटा कुकीज़ बना रहे हैं। ये हेल्दी कुकीज़ है, इसलिए हम थोड़ी सी मैदा लेंगे, 40 ग्राम। उसके बाद ये हमारा अमूल बटर है, सॉल्टेड बटर है, जो कि सॉल्टेड भी ले सकते हो, वाइट बटर भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं आएगा। सॉल्टेड बटर से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आप सॉल्टेड बटर लोगे तो नमक तेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मार्जिन घी भी यूज़ कर सकते हो, बटर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक देसी घी आता है, देसी घी से भी आप बना सकते हो। सबसे बेस्ट देसी घी से होता है। अभी देसी घी हमारा लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं रहा है, इसलिए हम देसी घी से नहीं बना रहे, हम अमूल बटर से बना रहे हैं। सॉल्टेड बटर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे के कुकीज़ के अंदर। ये हमारा 70 ग्राम हमारा 68 है, पर हमारा 70 ग्राम है ये सब बटर। उसके बाद हमारी ये शुगर है, आइसिंग शुगर जो होती है। आप आइसिंग शुगर से भी बना सकते हो, जो घर में मोटी चीनी होती है उससे भी बना सकते हो। आप मोटी चीनी को पीस लीजिए, उसके बाद आप बना सकते हो इजीली। ब्रेकफास्ट शुगर आती है, उसी से भी आप बना सकते हो। जो घर में मोटी शुगर होती है, आप मिक्सी में जाकर उसे पीस लीजिए। उसको पीसने के बाद आप यूज़ कर सकते हो, आइसिंग शुगर बन जाती है। वैसे बेसिकली आइसिंग शुगर जो आती है उसमें अरारोट मिक्स होता है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि वही बाज़ार वाली यूज़ करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर वाली चीनी भी यूज़ कर सकते हो, इजीली आराम से मार्केट में मिल जाती है आइसिंग शुगर, पर वो ज़्यादा बेस्ट नहीं है। आप घर वाली चीनी को पीसो, आइसिंग शुगर बनाओ और वो यूज़ कर सकते हो, उससे काफ़ी अच्छे कुकीज़ आएंगे। ये हमारी आइसिंग शुगर है 70 ग्राम, मतलब घर पे जो पीसी हुई चीनी है वो चीनी है हमारी, ठीक है। ये हमारा दूध है, मिल्क। आप मिल्क भी डाल सकते हो, वाटर भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मिल्क डालोगे ज़्यादा बेस्ट है, टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा बनेगा, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये हमारा 27 दूध है, मिल्क। उसके बाद हमारा बेकिंग पाउडर है। ये बेकिंग पाउडर हमारा 1 टीस्पून है। ये वेट तो नहीं बताएगा क्योंकि 1 ग्राम का कोई वेट नहीं होता, इसलिए हमने टीस्पून में लिया है। ये हमारा 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हो, बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। हम खाली बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेकिंग पाउडर भी डालना है, बेकिंग सोडा भी डालना है, ऐसा नहीं है। दोनों में से कुछ भी एक डाल सकते हो। बेकिंग सोडा डाल सकते हो या बेकिंग पाउडर डाल सकते हो। वैसे तो आटा कुकीज़ में बेकिंग पाउडर डलता नहीं है, फिर भी हम ½ टीस्पून 1 टीस्पून डाल सकते हैं। छोटी सी रेसिपी के लिए हम इसके लिए बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं 1 टीस्पून। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक परात लेंगे, जिसके लिए हम नीचे अपना मैश कर पाए हम अच्छे से। ये हमारी परात है। आप घर के कोई सा भी बर्तन में आप परात में कर सकते हो। अगर आपके पास मिक्सचर हो तो आप मिक्सचर में भी बना सकते हो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है तो आप मिक्सचर में बना सकते हो। अगर आप छोटी क्वांटिटी में भी कुकीज़ बना रहे हो, जैसे आप बना रहे हो 250 ग्राम, 400 ग्राम, 300 ग्राम, तो हाथ से बन जाएगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। 10 से 12 मिनट फेंटना पड़ता है, आराम से आप फेंट सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि थक जाएंगे आप, मतलब हाथ दुख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मशीन में भी बना सकते हो, अगर किसी के पास मशीन है आप मशीन में बना सकते हो। अगर मशीन नहीं है, आप घर की परात लें, उसके अंदर बटर डालें। सबसे पहले हम बटर डालेंगे। ये हमारा अमूल बटर है, जो कि हमने अभी बताया था आपको कितना, 70 ग्राम हमारा बटर है। उसके बाद हम आइसिंग शुगर लेंगे, जो हमने घर वाली चीनी पीसी थी,
इन दोनों को मिक्स करेंगे अच्छे से परात के अंदर। अगर हम मिक्सर में करेंगे तो मिक्सर में तो हमारा जल्दी बैटर तैयार हो जाएगा। अगर हम हाथ से करते तो हाथ से थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगी, क्योंकि हमको बटर जो लेना है अमूल बटर, वो सॉफ्ट बटर लेना है, रूम टेम्परेचर पे जो होता है। हमें जो फ्रीज में रखा हुआ होता है वो बटर नहीं लेना है। अगर वो बटर है तो रूम टेम्परेचर में ला के रख सकते हैं ताकि सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इजीली अपना फेंट सकते हैं, मतलब परात के अंदर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना फेंटेंगे जब क्रीमी टेक्सचर नहीं हो जाए, जब तक हम फेंटेंगे इसको। अगर आप स्पीड से फेंटोगे तो ये जल्दी हो जाएगा, 8-10 मिनट में हो जाएगा। अगर आप आराम से फेंटोगे तो इसमें 12-13 मिनट लग जाते हैं। तो हम इसे अभी फेंटेंगे। ये हमारे पूरे बीटर में कम से कम 250 ग्राम के आसपास कुकीज़ बनेंगे। बहुत टेस्टी कुकीज़ होते हैं, आप घर पे बना सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो। जो डायबिटीज़ लोग होते हैं वो भी खा सकते हैं। मतलब इतने मीठे नहीं होते क्योंकि हम कम चीनी यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि आटा कुकीज़ जो होते हैं वो हेल्दी कुकीज़ होते हैं। इसको अच्छे से मैश करना है, जितना आप मैश करोगे उतना क्रीमी टेक्सचर आएगा। आप स्पीड से हाथ को ऐसे हिलाना है ज़्यादा कर। आप स्क्रैपर का भी यूज़ कर सकते हो, जो इकट्ठे हो जाता है साइडों से, उसको अभी बीच में से ऐसे बीच में ला कर आपको ऐसे मैश करना है स्पीड से, ताकि जो इसके लम्स है वो ख़त्म हो जाए। जो बीच में ये दाने होते हैं वो सब अच्छे से मैश हो जाए, एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए। जब तक क्रीमी वाइट टेक्सचर नहीं आएगा जब तक हम इसको करते रहेंगे, ताकि ये अच्छे से हमारे कुकीज़ बने, फ्लेपी बने, क्रंची बने, मुलायम बने। तो ये सब हमारे फिटाई के ऊपर जाता है। अगर हम इसको अच्छे से फेंटेंगे तो ये अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा, हमारे कुकीज़ अच्छे बनेंगे। हमारे घर वाले खाएंगे तो बहुत हमारी तारीफ़ करेंगे कि वाह कितने अच्छे कुकीज़ है। इसको हम अच्छे से मैश करेंगे ताकि क्रीम वाइट टेक्सचर आ जाए। जब तक हम इसको मैश करेंगे, किसी भी घर की एक परात में कर सकते हो, या एक ट्रे आती है एल्युमिनियम की, उसमें भी आप कर सकते हो। जब तक ये क्रीमी टेक्सचर होएगा तो ये वाइट होता जाएगा धीरे धीरे। और ये सारा जितने भी हमारा इंग्रेडिएंट्स है ये आसानी से घर पे होता है सबके पास, ये सबके घर पे रखा हुआ होता है। आटा, मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, अगर नहीं हो तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो आप। मैदा है वो घर पे होती है, आटा घर पर होता है, चीनी घर पर होती है। चीनी को आप पीस भी सकते हो, उसको आइसिंग शुगर बना सकते हो आराम से। इसको आप क्रीमी टेक्सचर देना है, जब तक हमें फेंटना है ताकि इसका अच्छे से क्रीमी टेक्सचर नहीं हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर हल्का सा मिल्क डालेंगे, इसको थोड़ा सा लिक्विड टेक्सचर देने के लिए, ताकि हमारे कुकीज़ अच्छे से इजीली बन जाए, हार्ड नहीं हो, सॉफ्ट कुकीज़ बने हमारे, थोड़ा क्रिस्पीपन अच्छे से आए इसके अंदर। इसके अंदर हम अब ये देखो आप क्रीमी टेक्सचर होने वाला है, वाइट वाइट दिख रहा है ये, आप देख सकते हो कितना वाइट हो गया है हमारा। इसको अच्छे से मैश करेंगे। अब हम इसके अंदर ये बेकिंग पाउडर जो है हमारा, ये हम मैदा में मिक्स कर देंगे। मैदा में मिक्स कर देंगे इसको। अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे, जो हमारी 40 ग्राम वेट करके हमने रखी थी मैदा। हम इसके अंदर मैदा डालने के बाद मिक्स करेंगे और आटा भी डालेंगे इसके साथ, और इसको ना धीरे धीरे मिक्स करेंगे। हमारा इसके अंदर बेकिंग पाउडर चला गया है, मैदा चली गई, आटा डाल दिया हमने इसको, और अब अच्छे से मैश कर रहे हैं ताकि ये इकट्ठा हो जाए, इसका एक डो बन जाए, ताकि हम इसके बिस्किट राउंड राउंड काट सकें। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
अगर हमारा थोड़ा सा ये चिप आटा सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर हम मैदा थोड़ी सी मिक्स कर सकते हैं, हल्की सी आटा भी डाल सकते हो, थोड़ी सी मैदा मिक्स करी, ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसको एक सॉफ्ट डो की तरह हमें रखना है ताकि हमारे बिस्किट थोड़े क्रिस्पी आए, अच्छा है। अब हम हाथ साफ करके अपने एक प्लेट में से प्लेट दो, ये हम इस प्लेट में रख लेंगे, हटा दो। अब हमने इसको थोड़ा सा मैश कर देगा अच्छे से, जो इसका टेक्सचर है फटाफटा सा वो हमें इसको ख़त्म करना है। हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है, अच्छे से इसका रफ फिनिशिंग देनी है, जैसे हम आटा गूंथते हैं उस टाइप से। शेफ अब हम इसके छोटे छोटे राउंड 50 ग्राम के वेट मशीन दो, हम बिस्किट की शेप देंगे राउंड। अब वेट करके भी आप काट सकते हो या आप अंदाजे से भी काट सकते हो। हम आपको बता देते हैं, हम एक डो काटेंगे 20 ग्राम का। छोटे कुकीज़ भी बना सकते हो आप, बड़े कुकीज़ भी बना सकते हो। 20 ग्राम का, 50 ग्राम का भी बना सकते हो तो बड़ा कुकीज़ बनेगा। हम 20 ग्राम के काटेंगे, हम ऐसे बनाकर रखे जाएंगे इसको 20 ग्राम के। ये हमारा 20 ग्राम का ऐसा बना के हम रख देंगे। या आपके घर में वेट मशीन नहीं हो तो आप हाथ से भी बना सकते हो, आप छोटे छोटे पीस ऐसे हाथ से बना सकते हो। राउंड बना के आपको रखना है ऐसे। छोटे छोटे साइज आपको बना के रखना है। इसके आप ऊपर गार्निशिंग भी करते हो, पिस्ते की गार्निशिंग कर सकते हो, ड्राई फ्रूट की, आलमंड की गार्निशिंग कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी ऊपर लगा सकते हो। छोटे छोटे पीसेस इसके काट के आपको रखने हैं। ट्वेंटी ग्राम के आपको बना के रखने हैं। अगर आपको बड़े बनाने तो आप 50 ग्राम का, 40 ग्राम का भी काट सकते हो, और ये आप अंदाजे से भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको वेट करके ही रखना है, आपको छोटे छोटे काटने हैं। ये हम राउंड करके रखेंगे, थोड़ा इसको ऐसे दबा के रखेंगे हल्के से। इसके ऊपर हम फोक मारेंगे कांटे वाला चम्मच। और ये प्योर आटा कुकीज़ है, इसके अंदर हमने थोड़ी सी ही मैदा डाली थी। आप मैदा नहीं डालोगे कोई नहीं, आप आटा भी डाल सकते हो, प्योर आटा भी डाल सकते हो, पर उसका अंदर जो टेक्सचर होता है ना थोड़ा सा तो बढ़िया सा आ जाता है। इसलिए हमें थोड़ी सी मैदा डालनी पड़ती है, क्योंकि प्योर आटे के कुकीज़ फिर ठोस होते हैं, वो खाए नहीं जाते। इसलिए हमें मुलायम कुकीज़ बनाने हैं तो हमें थोड़ी सी मैदा यूज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा थोड़ा सा बैटर बच रहा है तो हम थोड़ा कम कर लेंगे इसको। अब इसके अंदर हम फोक मार देंगे। ये हमारा कांटा वाला चम्मच है, मैदा में डिप करना है और हमें इस पे ऊपर मारना है डिज़ाइन के लिए। ये हमारे आटे वाले बिस्किट जो होते हैं वो फट जाते हैं,
और इससे ऐसा कोई टेंशन नहीं लेने का कि हमारा आटा कुकीज़ फट गया है। ये थोड़ा टेक्सचर आ जाता है। अगर आप मशीन में बनाओगे, जो बेकरी पे मिलते हैं, उसके लिए एक मशीन आती है, उस मशीन में आप डालोगे तो आटा वाले कुकीज़ बनते हैं जो मार्केट में मिलते हैं बेकरियों पर। अगर होममेड कुकीज़ बनाने हैं आटे वाले तो वो ऐसे बनते हैं जिससे हम बना रहे हैं। इस पर हम ऐसे आटा वाला चम्मच मार देंगे। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि इसकी गार्निशिंग कैसे कर सकते हैं। अगर घर पर ड्राई फ्रूट नहीं हो तो घर पे जो मोटी चीनी होती है वो आप ले सकते हो। जो हमारा कलर्स होता है, जो फूड कलर्स होता है ऑरेंज वाला, वो हम ले रहे हैं इसके अंदर। जो हम खाने में डालते हैं वो खाने वाला कलर है, ये फूड कलर। हम इसके अंदर ऑरेंज कलर डालेंगे थोड़ा सा। इसकी हम गार्निशिंग करने के लिए, इसके लिए हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर की शुगर बना रहे हैं ताकि हम इसकी गार्निशिंग कर सकें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो शुगर है हमारी, मोटी मोटी शुगर है, ये कलर में आ जाए। तो ये हमारी ऑरेंज कलर की शुगर बन जाएगी। इसके अंदर आप कोई सा भी कलर डाल सकते हो, ग्रीन डाल सकते हो, रेड डाल सकते हो। ग्रीन डालोगे तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वो खिलकर आएगा, क्योंकि वो पिस्ते की जगह यूज कर सकते हो ग्रीन कलर। तो हम इसके अंदर ऑरेंज कलर डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑरेंज कलर था। जो आप घर में यूज़ कर सकते हो वो आप इंग्रेडिएंट्स लीजिए। वैसा नहीं है कि आपको लिक्विड कलर ज़रूरी लाना है ग्रीन, आप ऑरेंज कलर से भी बना सकते हो, फूड कलर से। हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी शुगर डाल देंगे यहाँ पर। गार्निशिंग के लिए हम डाल रहे हैं ताकि हम ऐसे भी बना सकते थे। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको गार्निशिंग ही करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं गार्निशिंग, इसलिए हम शुगर का यूज़ कर रहे हैं। फोक देना शेफ, ये काटा वाला, ये हम शुगर डाल रहे हैं। अब इसका हम इसको पुश कर देंगे, दबा देंगे। ये हम काटा चम्मच की सहायता से थोड़ा पुश कर देंगे ताकि हमारी शुगर गिरे नहीं, इसी पे स्टिक हो जाए, चिपक जाए। ये हमारी जब बेक करेंगे तो हम इस पर अच्छी गार्निशिंग हो जाएगी। हम OTG को प्री हीट करने लगाएंगे 10 मिनट। हमारा टेम्परेचर होएगा 140 बिस्किट के लिए, आटा कुकीज़ के लिए 140 टेम्परेचर रखेंगे। और हम बेक पे रखेंगे। जो हमारा बेक लिखा हुआ है ऊपर नीचे की रोड होती है, तो हम बेक पे रखेंगे। हम 10 मिनट के लिए प्री हीट लगाएंगे और 140 टेम्परेचर लगाएंगे। इसको इस ट्रे को बेक करने रखेंगे। हमारा टेम्परेचर बराबर है, ठीक है। हम इसे नीचे वाले रोड से ऊपर वाली सेकंड पे रखेंगे। एक हमने खाली छोड़ दी है। हमारे अंदर 3 OTG के अंदर 3 रेगा आती है, 1 2 3। तो हम 2 पे रखेंगे ताकि ऊपर से भी हीट लगे, नीचे से भी हीट लगे, बराबर टेम्परेचर आना चाहिए। अब हम इसे बेक करने रख देंगे। 20 मिनट्स के लिए हम बेक करने रखेंगे। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। ये हमारा कुकीज़ है, हम निकालते हैं इसको। हमारा बेक हो चुका है कुकीज़, ये देखिए, ये हमारे कुकीज़ बेक हो चुके हैं। आप देख रहे हो कितने अच्छे कुकीज़ आए हमारे बेक होकर, कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन कलर आया बिल्कुल। आप देख सकते हो। ये हम एक एक करके ट्रे में रखेंगे। पीछे से भी हमारा अच्छा कलर है, देख सकते हो आप। ये देखो हमारा ऐसा कलर आया गोल्डन। ये हमारे कुकीज़ है। अब हम इसको प्लेट में लगाएंगे प्रेजेंटेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए। और ये हमारे ट्रे, ये देख लो आप कितने अच्छे कुकीज़ बने हैं। आप देख सकते हो हमारे आटे वाले कुकीज़।